नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज 23 जनवरी है। तो आज मॉर्निंग सेशन में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ एसएससी सीएचएसएल का, उसमें क्वेश्चन आए थे जो रीजनिंग के और एप्टीट्यूड के, वो हम इस वीडियो में देखेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए 3-4 वीडियो लाते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगी और कंसेप्ट के साथ आपको समझाया जाता है कोई भी टॉपिक। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ जो पूछा गया था कि कॉस 225 डिग्री की वैल्यू पूछी हुई है। कॉस 225 डिग्री की वैल्यू पूछी हुई है। तो दोस्तों कॉस 225 पूछा जाए या साइन कुछ भी एंगल पूछा जाए या टेन कुछ भी एंगल पूछा जाए, 400 डिग्री 500 डिग्री कुछ भी पूछा जाए, कंसेप्ट हमें आता होगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, ध्यान से सीखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है और एसएससी सीएचएसएल के अगर आगे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें भी आपको एक क्वेश्चन ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो याद रखिए दोस्तों, कंसेप्ट सीखिए ध्यान से। ये देखिए, यहाँ पर इस एक्सिस पे ये 0 डिग्री एंगल, तो ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। 180 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 90, यहाँ पे 270 तो 3 इंटू 90 हो जाएगा ये। उसके बाद फिर दोबारा जाएगा तो 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 4 इंटू 90 डिग्री। यहाँ पर 360 प्लस 90 450, 450 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 इंटू 90। यहाँ पे 6 इंटू 90, यहाँ पे 7 इंटू 90। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझाने के लिए। देखिए ध्यान से, इस एक्सेस पर जो पॉइंट आएंगे, जो एंगल आएंगे वो रहेंगे 0 डिग्री रहेगा या 4 इंटू 90 रहेगा या 8 इंटू 90 रहेगा। मतलब जो भी आएगा वो इवन का मल्टीपल होगा। जो 90 होगा इवन का मल्टीपल होगा। यहाँ भी जो आएगा इस ये वाला एंगल वो इवन का 90 मल्टीपल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 इंटू 90 आ रहा, 3 इंटू 90 आ रहा, 7 इंटू 90 आ रहा और 1 इंटू 90 आ रहा। तो मतलब इस लाइन पर जो भी एंगल आ रहे हैं वो कौन से एंगल है दोस्तों, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ये आपको कंसेप्ट आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए जो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। इसमें याद रखिए दोस्तों, साइन थीटा जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें पॉजिटिव होता है साइन। इसमें साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें भी पॉजिटिव होता है साइन। साइन इसमें भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर कॉस की बात की जाए दोस्तों, कॉस इसमें पॉजिटिव होता है मगर कॉस इसमें नेगेटिव हो जाता है। कॉस इसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉस पॉजिटिव हो जाता है। मतलब चारों क्वाड्रेंट में से साइन कॉस टेन किसी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किसी दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। जो साइन जो पॉजिटिव होता है पहले दो में होता है, जो कॉस होता है पहले और आखिरी में होता है। और टेन क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं टेन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस। तो अगर साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव टेन भी पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव तो नेगेटिव टेन भी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव तो टेन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा टेन क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं जो हमारा है फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट और थर्ड में टेन पॉजिटिव रहेगा। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है आपसे तब याद रखिए कोई भी एंगल है, कोई भी, जैसे साइन है या कॉस है, ये टेन है। ये साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है और साइन कॉस में बदलता है। एक कंडीशन पे, एक कंडीशन पर, जब ऐसा लिखा हो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस सम एंगल, तो ये हो जाएगा
कॉस थीटा, या लिखा हो साइन 3 × 90 मतलब 270 प्लस थीटा, तब भी ये हो जाएगा कॉस थीटा। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, अगर हमारा यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आता है, मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, स्टार्टिंग का जो एंगल है, वो अगर इस लाइन पर आता है दोस्तों, इस लाइन पर आता है, वर्टिकल लाइन पर आता है, तो ये चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों जो सेक है वो कोसेक में चेंज हो जाएगा। सेक क्या है? कोसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेक किस में चेंज हो जाएगा? कोसेक में चेंज हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। उसके बाद कुछ नहीं करना। उसके बाद ये देखना, आपको देखेंगे आप, हम देखेंगे जैसे 90 प्लस थीटा, जैसे साइन क्या है? 90 प्लस थीटा मतलब 90 से थोड़ा बड़ा एंगल है, 90 से थोड़ा बड़ा है, और 90 से थोड़ा बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब क्या है बताइए? साइन क्या है? पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव का निशान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये बताइए साइन ये कौन सा है? 390 प्लस थीटा, मतलब यहाँ पे 390 है, प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव, तो यहाँ पे निशान क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस का निशान आ जाएगा। यहाँ पे क्या निशान आ जाएगा? माइनस का निशान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को देखकर, इस एंगल को देखकर मतलब इस टोटल एंगल को देखकर ये डिसाइड करेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, कौन से क्वाड्रेंट पे है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, या सेकंड क्वाड्रेंट पे, या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, उस हिसाब से हम साइन लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कौन सा साइन या कॉस कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ से नेगेटिव होता है, ये हम जानते हैं। तो उस बेस पे हम यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन लगा देंगे। और दूसरा क्या देखेंगे दोस्तों, ये 90 है कि 3 × 90 है कि 5 × 90 है, मतलब ये अगर इस लाइन पर वेरी कर रहा है, मतलब ये अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। बस दो चीजों का याद रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। जैसे जो क्वेश्चन दिया गया था आपको, ये दिया है कॉस 225 डिग्री, कॉस 225 डिग्री। क्या सो दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 45 डिग्री। आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और 180 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों आप? 2 × 90। तो ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये बताइए किस लाइन पर है? वर्टिकल लाइन पर है कि हॉरिजॉन्टल? तो हॉरिजॉन्टल पर है, क्योंकि यहाँ पर ये होगा 180, हॉरिजॉन्टल पर हो गया। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये चेंज नहीं होगा, ये कॉस है, कॉस में ही रहेगा, साइन में नहीं जाएगा। साइन में कब जाता? अगर ये 270 होता या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता। अब इतना कंफर्म हो गया कि इसका जो आएगा वो कॉस में ही आएगा। कॉस ये वाला एंगल प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा या साइन थीटा होता, मगर हमने डिसाइड कर दिया ये कॉस थीटा ही होगा। अब प्लस या माइनस करेंगे। 180 प्लस 45, 180 यहाँ तक है, प्लस 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या निशान आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों? 45 है, तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉस 45। कॉस 45 की वैल्यू इज नथिंग बट 1/√3, तो माइनस 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत फ्री के मार्क्स है दोस्तों, ध्यान से देखिए। मैं आपके लिए पूरी सीरीज बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि पूरी मैथमेटिक्स सब कुछ दोस्तों बहुत आसान है। पूरे सिलेक्शन लेना ना बहुत इजी है, बस ध्यान से समझिए। देखिए आपको बहुत इजी लग रहा होगा। अब देखिए, अब जैसे हमको निकालना है साइन 135 निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? 135। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कोई एक और दूसरा लड़का कहेगा सर मैं तो इसको ये भी लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 45 भी लिख सकता हूँ, बोलेगा ना वो। मैं क्या, लिखो कोई दिक्कत नहीं, लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए साइन 90 प्लस 45, यहाँ पे क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90, मतलब साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। ये वाला देख के हमने बता दिया चेंज हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 45 हो ही जाएगा। मगर अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? 90 प्लस 45 ये क्या किस क्वाड्रेंट में है दोस्तों? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है?
पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस cos 45 इज नथिंग बट 1/√2। अब देखिए इससे भी वही आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस समथिंग या माइनस समथिंग। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 है तो ये चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन ही रहेगा और ये साइन 45 ही रहेगा। यहाँ दोस्तों प्लस हो या माइनस उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन समथिंग प्लस समथिंग हो या समथिंग माइनस समथिंग हो तब भी समथिंग ही आएगा यहाँ पे। अब नेगेटिव का निशान होगा या पॉजिटिव निशान होगा तो ये एंगल बताएगा। 180 में से 45 एंगल कम, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट बता रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1/√2 आ गई। तो इसकी भी वैल्यू 1/√2, इसकी भी वैल्यू 1/√2। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप ऐसा कर लेंगे। अगर कोई पूछे दोस्तों सेक और कोसेक का, सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो दोस्तों इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है। सेक किसका उल्टा है, कॉस का। जो कॉस के साथ आपने किया वही सेक के साथ कर दीजिए, जो साइन के साथ किया आपने वो कोसेक के साथ कर दीजिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लें अगर आप कहो तो। चलिए एक और एग्जाम्पल, हमने सुन लिया आपकी बात, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे tan आपका आ गया क्या ले दोस्तों, 475 डिग्री ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। 475 डिग्री ले लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। आप ध्यान से देखिए tan 475 को, इसको मैं लिख सकता हूं tan 450 प्लस इसको 95 लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 25 आएगा। tan 25 की वैल्यू हमको याद नहीं होती, क्योंकि हमें tan 30 की याद रखनी है। किसी भी 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री, इतने भी याद रखनी है, बाकी कोई याद नहीं रखना हमें, वैसे क्वेश्चन नहीं आते। ये इसको लिख सकता हूँ 495 को 450 प्लस 440 डिग्री, ये हो जाएगा। अब देखिए ये 450 क्या है दोस्तों, 5 × 90 है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो मतलब tan तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे है ना, तो tan चेंज होगा ही होगा। अब tan चेंज जो होगा वो किस में चेंज होगा दोस्तों, कॉट में हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। अब डिसाइड करना दोस्तों ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब देखिए 45 डिग्री कहाँ पे है, 45 डिग्री घूम के पहले यहाँ पे आपका 90, ये 180, ये 270, 360, 450, 450 समथिंग 45, तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है, तो मतलब माइनस कॉट 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 45, और कॉट 45 कितना होता है 1, तो ये -1 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। एक ट्रेन 800 मीटर लंबी है, इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉस ए टनल इन 1 मिनट देन द लेंथ ऑफ द टनल इन मीटर। देखिए ध्यान से, 200 स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, और ये मीटर दिया हुआ और ये मिनट दिया हुआ टाइम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर और सेकंड में MKS यूनिट या SI यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें रहने देंगे। अब देखिए ट्रेन की जो लेंथ है मैंने मान लिया L मान लिया, जो ट्रेन की लेंथ है वो क्या मान लिया, L मान लिया, वो इज इक्वल टू कितनी है 800। अब जो स्पीड है उसकी वो v इज इक्वल टू कितनी है दोस्तों, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे कैसे, इसको मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको। ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर में मीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में सेकंड कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72, ये 20 आ जाएगा। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। या आप अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे, 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, ये 4 से कट जाएगा तो 20 आ जाएगा। तो देखिए 20 आ गया, मैंने आपको समझाने के लिए पूरा बेसिक से कर दिया। और टाइम दोस्तों कितना दिया हुआ है, वो 1 मिनट या 60 सेकंड दिया हुआ, सब कुछ हमने सेकंड में बदला हुआ टाइम को, तो यहाँ पे 60 सेकंड आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ, आपको कुछ समझ में आ जाए। जैसे ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ये हमारा टनल है, ये टनल है। ट्रेन की लेंथ मैंने मान ली L, और टनल की लेंथ मैंने मान ली T।
ये एल मान लिए, ये कैपिटल टी मान लिया। अब ये कह रहा है कि जो ट्रेन है इसको 1 मिनट में क्रॉस कर जाती है। क्रॉस करने का मतलब दोस्तों ये ट्रेन यहां पर आ जाए, ऐसे हो जाए, इसकी कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाए कि मतलब इसका जो आखिरी वाला हिस्सा है यहां पर पहुंच जाए। तो आप बता सकते हैं कितनी डिस्टेंस इसके आखिरी वाले डब्बे ने मतलब क्रॉस करने के लिए कवर की है। इसकी टी है तो ये एल है, तो टोटल डिस्टेंस दोस्तों हो जाएगी एल प्लस टी। तो किसी भी ट्रेन को अगर उस टनल को पार करना है तो खुद की लेंथ के बराबर और टनल की लेंथ के बराबर तो चलना ही पड़ेगा। तो बताइए ट्रेन कितनी डिस्टेंस चला, एल प्लस टी चला, और उसकी स्पीड कितनी है दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना लगा 60 सेकेंड। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना हो जाएगा 20 है, और डिस्टेंस दोस्तों बताइए कितना है, डिस्टेंस दोस्तों एल प्लस टी है, और टाइम कितना दोस्तों 60 सेकेंड है। तो ये हो जाएगा, थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए इधर, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं cos 6 दूनी 12, तो 1200 हो जाएगा इज इक्वल टू एल प्लस टी। तो एल की डिस्टेंस देखिए कितनी दी हुई है, लेंथ कितनी दी हुई है ट्रेन की 800 मीटर। तो ये हो जाएगा 1200 इक्वल टू 800 प्लस टी। टी कितना दोस्तों निकालना, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 400 मीटर। जो टनल की लेंथ है वो 400 मीटर। देखिए मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो आप कैसे एग्जाम में करेंगे। जल्दी से 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको कर दिया 5/18 से, 5/18 20 आ गया, 20 स्पीड आ गया, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको याद रखना पड़ेगा कि 800 मीटर ये डिस्टेंस, उसको मैंने मान लिया आल, तो क्या करेंगे 20 इज इक्वल टू 800 प्लस उसकी डिस्टेंस मैंने मान लिया टी अपॉन टाइम कितना लगा 60, बस डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो मैं समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहा हूँ, मगर वहाँ आप अगर समझ गए हैं तो जल्दी से जल्दी करेंगे। ये दोस्तों 10 सेकंड भी क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वैल्यूज ऐसी दी रहती हैं कि डायरेक्ट जल्दी जल्दी कट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया दोस्तों इफ 0.75 और x का जो रेशियो है वो 5 और 8 के रेशियो के बराबर है। मतलब ये दिया हुआ है 0.75 सॉरी 0.75 अपॉन x इज इक्वल टू वही है जो 5/8 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 0 इंटू 0.75 इंटू 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा 0.15 को 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 120। तो आपका हो जाएगा 120/100, तो ये 1.2 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1.2 आंसर आ जाएगा इसका। एक्स की वैल्यू कितनी है 1.2। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ, दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% ऑन सेल मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि हमारे पास प्योर मिल्क है, हमारे पास मिल्क है, उसमें हमें वाटर मिलाना है, और जो पूरे मिक्सचर को बेचना है जितने का हमने मिल्क खरीदा। जैसे 1 रुपए का 1 लीटर खरीदा है तो बेचना है 1 लीटर को 1 रुपए में ही बेचना है, मगर हमें पानी मिलाकर बेचना है। फिर वो कह रहा है कि इस तरीके से पानी मिलाना है ताकि हमारा गेन क्या है 20% गेन आए। मतलब जैसे 100 रुपए का हम मिल्क लाए तो हमें कितने का बिक जाए 120 रुपए का बिक जाए, कितने का बिक जाए 120 रुपए का बिक जाए। तो हमें कितने रुपए का पानी मिलाना पड़ेगा, मतलब इतना पानी मिलाना पड़ेगा कि वो 20 रुपए के बराबर हो। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप समझ गए। अब ऐसे क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। मैंने मान लिया कि मिल्क का जो प्राइस है 1 रुपए में 1 लीटर है, 1 रुपए में कितना लीटर आ रहा है 1 लीटर। इस टाइप के क्वेश्चन को मान लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 रुपए में 1 लीटर दूध आ रहा है, तो बताइए 100 लीटर दूध कितने में आ जाएगा 100 रुपए में। 100 रुपए खर्च करके मैं दूध लाया मैंने कितने रुपए खर्च करके 100 रुपए खर्च करके मैं दूध लाया। तो कितना लीटर दूध लाया दोस्तों 100 लीटर दूध लाया। अब मुझे 20% इसमें कमाई करनी है, 20% क्या करनी है कमाई करनी है। तो मुझे कितने का बेचना पड़ेगा इसको दोस्तों 120 रुपए का बेचना पड़ेगा। कितने का बेचना पड़ेगा 120 रुपए का बेचना है, तभी तो मुझे 20 रुपए लाभ होगा, तभी तो मेरी 20% कमाई होगी, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। अब 1 रुपए में 1 लीटर खरीद के लाया हूं, मगर क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है उसने कि जो दूध है वो 1 रुपए में ही बेचना है आपको, मतलब अपने कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है, जितने का खरीद लाए उतने का बेचिए। तो 100 रुपए का मिल्क है दोस्तों, मुझे 120 रुपए पाना है, तो मैंने क्या कर दिया
20 लीटर पानी मिला दिया इसमें, 20 लीटर क्या कर दिया, पानी मिला दिया। पानी तो फ्री का आया, मगर दूध हम 1 रुपये में 1 लीटर बेचेंगे तो दूध के भाव में हम पानी को भी बेच डालेंगे। तो 20 लीटर क्या कर दिया, पानी मिला दिया, जो कि 20 रुपये हमें दे देगा। तो इस तरीके से हम 120 रुपये कमा लेंगे। तो हमने देखिए, अब वो बोला गया है कि दूध और पानी का रेशियो कितना है। तो हमने 100 लीटर हमारे पास दूध था पहले, अब कितना लीटर पानी मिलाना पड़ा हमें, 20 लीटर पानी मिलाना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, 20 लीटर वाटर है और हमारा जो मिल्क है वो कितना है, 100 लीटर है। तो ये काटेंगे तो कितना रेशियो आ जाएगा इसका, ये कट जाएगा, 1:5 का रेशियो आ जाएगा, 1:5 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 1 लीटर अगर पानी मिलाएंगे और 5 लीटर हमें ओरिजिनल दूध मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारा फायदा कितना होगा, 20% का फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था जनरल, मतलब नॉर्मल। एक मिक्सचर एलिगेशन आपने पढ़ा होगा दोस्तों, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा मिक्सचर एलिगेशन में, बहुत अच्छा मेथड है दोस्तों। वो ना ही सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आता है, उसका यूज आप एवरेज में भी कर सकते हैं, स्पीड एंड डिस्टेंस पे भी कर सकते हैं, बहुत जगह उसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं उसका बताता हूँ, उससे आप करेंगे कैसे, वो बहुत ईजी मेथड है। जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है दोस्तों, जैसे उसमें क्या होता है, कोई एक क्वांटिटी होती है, एक दूसरी क्वांटिटी होती है, दोनों को मिलाया जाता है तो ये मिक्सचर बनता है। इससे हमें पता लग जाता है कितने रेशियो में मिलाया गया। जैसे दाल है, ये 20 रुपये किलो, 20 रुपये पर किलो मार्केट में दाल है। एक दुकान है, उसमें एक बोरा दाल है जिसकी प्राइस 20 रुपये पर वो है, बोरी है। एक दाल है जिसकी प्राइस कितनी है, 18 रुपये पर बोरी है। ये मान लिया हमने 10 रुपये पर बोरी है। कितनी रुपए, 10 रुपये पर बोरी है। ये कह रहा दोनों को हमें इस तरीके से मिलाएं कि जो हमारा मिक्सचर का प्राइस कितना हो जाए, वो 13 रुपये हो जाए। मिक्सचर का प्राइस कितना हो जाए, 13 रुपये हो जाए। तो दोस्तों ये मिक्सचर और एलिगेशन का जो क्वेश्चन कंसेप्ट है, एलिगेशन का जो कंसेप्ट है, ये तब काम आता है जब हमारे पास 3 प्राइस हों। एक इंडिविजुअल इस दाल का प्राइस, दाल D1 का, ये दाल D2 का, और तीसरा प्राइस मिक्सचर का प्राइस। ये कौन सा प्राइस, मिक्सचर हो। दो इंडिविजुअल क्वांटिटी हो, एक मिक्सचर क्वांटिटी हो। और जो मिक्सचर क्वांटिटी का जो भी प्राइस है वो दोनों के बीच में होगा, जो दोनों के बीच में आएगा आंसर, ये दोनों के बीच में ही आना चाहिए। आप देख सकते हैं ना, अगर जो दाल D1 है उसका मैक्सिमम प्राइस 20 रुपये है, जो दाल D2 है उसका 10 रुपये प्राइस है, मिलाएंगे तो जो प्राइस होगा 20 और 10 के बीच में ही तो होगा। अब देखिए कंसेप्ट ये कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा। तो यही डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों कि 3:7, मतलब 3 किलोग्राम अगर इसको मिलाएंगे और 7 किलोग्राम दाल D2 को मिलाएंगे, जो हमारी दाल बन के आएगी, 10 किलो दो दाल आएगी, उसका प्राइस कितना होगा, 13 रुपये होगा दोस्तों। कितना होगा, 13 रुपये होगा। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन था इस पे लगाते हैं मिक्सचर और एलिगेशन। मैं मिक्सचर और एलिगेशन में बनाऊंगा दोस्तों, इसका मैं एप्लीकेशन बताऊंगा। मिक्सचर और एलिगेशन से आप 30% क्वेश्चन मैथमेटिक्स सारे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत आसानी से। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि आपका जो प्राइस है, ये आपका उसमें मिल्क है और आपका ये वो पानी है। जो क्वेश्चन हमने किया उसकी बात कर रहे हैं। मिक्सचर करना है हमें दूध और पानी को। जो पानी का रेट कितना है, फ्री में आ रहा तो 0 रुपये है। और जो मिक्सचर हमारा है वो कितने रुपए का दोस्तों वो बिकना चाहिए, वो 100 रुपये का वो होना चाहिए, 100 रुपये का बनना है। मतलब 100 रुपये का मिक्सचर बना रहे हैं, मतलब 100 रुपये का मिक्सचर बना रहे हैं, तो वो बिके कितना, ताकि मुझे 20% फायदा हो जाए दोस्तों। तो वो 120 रुपये में बिकेगा, तभी तो मिल्क जो होगा वो 120 रुपये में बिकेगा, तभी तो मेरा ये 100 रुपये का 20 रुपये का फायदा होगा। तो जो मिक्सचर बना है वो मुझे 100 रुपये का पड़ना चाहिए। जो मिल्क और वाटर को मिलाकर, मिल्क तो 120 रुपये का और वाटर क्या है, 0 रुपये का, दोनों को जो मिलाया, जो मिक्सचर बना है ना, वो मुझे कितने रुपए का पड़े, उसमें मतलब उस मिक्सचर में मेरा 100 रुपया लगा हो, मगर मिले मुझे कितना, 120 रुपये मिले, तो ये मिक्सचर 100 रुपये हो गया। अब इसका रेशियो लिया, इसका रेशियो लिया, कितना आ गया, ये 100 आ गया, ये कितना आ गया, ये 20 आ गया। तो ये मिल्क है, ये वाटर है, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 100:20 होगा। इसको और छोटा करें तो ये डिवाइड करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 5:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए
शायद आपको समझ में ना आया हो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये मिल्क है, ये हमारा ओरिजिनल मिल्क है, ये हमारा क्या है, वो मिल्क है, ये मतलब वाटर है, ये मिल्क है वाटर, दोनों को हमने मिलाया, दोनों को हमने मिलाया, जो दूध बना है, जो दूध बना है वो, उसमें उस दूध में मेरा 100 रुपया लगा है केवल। वो मिक्सचर में मेरा कितना रुपया लगा है, 100 रुपया लगा है। क्यों 100 रुपया लगा है, 100 रुपये का दूध था और पानी मिला दिया उसमें फ्री में है, तो पूरा मिक्सचर कितने रुपए का बना, मेरा 100 रुपये का। मगर वो कितने रुपए मुझे दे तभी 20 रुपये फायदा होगा ना, तो वो मिल के 120 रुपये में बिके तभी मेरा वो फायदा होगा। तो ये 20 रुपये, 120 रुपये और जीरो, ये करके ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा जब मैं अपलोड करूंगा वीडियो ये मिक्सचर और एलिगेशन का, तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा हर टाइप के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी है, सॉरी, ए मैन हैज सम हैंस एंड काउ। ठीक है, कह रहा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ गाय हैं। इफ द नंबर ऑफ हेड बी 48 एंड नंबर ऑफ फीट्स इक्वल टू 140, देन द नंबर ऑफ हैंस बी विल बी, कितना होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है दोस्तों, एक आदमी है, उसके पास कुछ कुछ हैंस हैं और कुछ क्या है दोस्तों, काव हैं, और जो नंबर ऑफ हेड है 48 है। मैंने मान लिया इसके पास एक्स हैंस है और कितने हैं, गाय, गाय कितनी है, वाई। ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ जो दोस्तों, इसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा बहुत सारे तरीके से सॉल्व करने का। जैसे ये हैंस से इसके पास एक्स है और काव कितने हैं, वाई हैं। अब टोटल हैंस और काव को मिला के टोटल कितना हो गया, एक्स प्लस वाई इसके पास जानवर हो गए। और सर, एक जानवर का एक ही तो सर होता है, तो 48 सर है, तो मतलब टोटल जानवर कितने हैं, 48, तो एक्स प्लस वाई कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर इसके पास एक्स मुर्गियां हैं, एक मुर्गी की 2 टांगे हैं, तो टांगे कितनी हो जाएंगी टोटल, 2x। एक गाय की 4 टांगे हैं, तो इसके पास टोटल टांगे कितनी हो जाएंगी, 4y। तो टोटल टांगे अगर बोलें इसको मुर्गियां और काव को मिला के, तो 2x प्लस 4y शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 140 दिया गया है। यहाँ पे x प्लस वाई 48 है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y, तो ये 96 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2y बचेगा ना क्योंकि 4y है, तो ये 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ये 96 इधर आएगा, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और टोटल कितने इसके पास थे, 48, अगर 22 ये है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 हो जाएगी। तो x क्या था, मुर्गियां 26 हैं और गाय कितने हैं, ये 22 गाय हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर आ जाएगा। तो हैंस कितने हैं इसके पास, 26 है। मिक्सचर और एलिगेशन से भी यूज कर सकते हैं, मैंने बताया ना मिक्सचर और एलिगेशन का आप हर जगह यूज कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसके पास टोटल कितने हैं दोस्तों, टोटल 48 है। मिक्सचर और एलिगेशन में इसका यूज करना है तो आपको यहाँ पे दोस्तों ये मुर्गियां मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया इसको, यहाँ पे आपको मान लिया क्या था, काव। ठीक है, अगर उसके पास केवल 48, तो इसका तरीका क्या है, टोटल सबसे पहले आपको निकालना है टोटल चीजें कितनी है, 48 चीज है, तो 48 जानवर हैं। अगर 48 की 48 मुर्गियां होती तो टोटल टांगे कितनी होती दोस्तों, 96 टांगे होती। अगर 48 की 48 गाय होती तो कितनी टांगे होती, एक की 4 है, तो 48 की 48 गाय है तो कितनी हो जाएगी, 48 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा आपका, 192, 192। अब ये कह रहा है कि दोनों को इस तरीके से मिलाएं ताकि जो टोटल टांगे हो जाए वो कितनी हो जाए, 140 हो जाए। कितनी हो जाए दोस्तों, 140 हो जाए। सबसे पहले आपका तरीका क्या है दोस्तों, फिर से बता रहा हूं मैं। आप जैसे कुछ 2 चीज़ों को मिला रहे हैं, तो आपके पास टोटल चीज़ दी गई है, अगर टोटल की टोटल यही होती तब कितनी टांगे, इतनी। अगर टोटल की टोटल यही होती तब कितनी टांगे, इतनी। ये कंसेप्ट इसमें इस तरीके से यूज कर सकते हैं। 96 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 44। 192 ये कितना हो जाएगा, 52। तो ये जो नीचे आता है क्वांटिटी मैंने बताया था एलिगेशन में, तो ये क्या बताता है दोस्तों, रेशियो बताता है। मतलब अगर 52 मुर्गियां हैं तो 44 क्या होनी चाहिए, गाय होनी चाहिए। इसको और तोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 26
और 22। तो ये कह रहा है 26 और 22 के रेशियो में होने चाहिए। मतलब 26 + 22 48 हो ही गया, तो ये और इजी हो गया। 48 अगर टोटल इनके पास कोई चीज है तो 26 तो ये हो, 22 ये हो। 48 जानवर है तो 26 क्या हो, मुर्गियां हो, और 22 क्या हो, गाय हो। तो एलिगेशन से ये भी यूज कर सकते हैं। जब मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो एलिगेशन से इतनी सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे कैसे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है x - y = -5, x + y = 16 दिया हुआ है, देन फाइंड x² + y²। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ध्यान से। x - y = -5 है और x + y = ये है, तो आप ये लिख सकते हैं x + y का स्क्वायर ये होता है ना, x² + y² + 2xy, ये होता है x - y का होल स्क्वायर। x² + y² - 2xy होता है। अब दोनों को मैंने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया। x + y का होल स्क्वायर कितना है, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। इसको x - y का होल स्क्वायर कितना है, -5 का स्क्वायर + 25। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये 25 = कितना हो जाएगा, ये x² + y², तो 2x² + 2y², ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा डायरेक्ट। तो 2 इसमें कॉमन ले लिया, तो x² + y² की वैल्यू कितनी होगी, 16² + 25/2। ये आंसर निकल जाएगा आपका दोस्तों, ठीक है, ये आंसर निकल जाएगा। दूसरा मेथड दोस्तों, कन्वर्ट 1206 km/h को मीटर/सेकंड में चेंज करना है। हमने दोस्तों आपको बताया था कि km/h में दिया हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1206 × 5/18 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये। अगर दोस्तों मीटर/सेकंड में दिया हो और इसे km/h में चेंज करना है, तो 18 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन दिया हुआ, √1 + cot 2a/cot a। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप कर सकते हैं इसको। ये आप लिख देंगे cot 2a का 1 + cos 2a/sin 2a लिख सकते हैं। cot क्या होता है, cos/sin होता है, और ये cos क्या हो जाएगा आपका, cot क्या हो जाएगा, cos a/sin a हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन में लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ था ए बी, लाइन सेगमेंट जो दिया हुआ था ए बी लाइन सेगमेंट दिया हुआ था। अब इसका मिड पॉइंट भी दिया हुआ था, इसका मिड पॉइंट भी दिया हुआ था। अब ए और मिड पॉइंट दिया हुआ था, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, मैंने मान लिया 1, 2 है, और बी इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वो मैंने मान लिया 3, 4 है। तो बी का कोऑर्डिनेट पूछा हुआ था, x, y की वैल्यू पूछी हुई है। तो ध्यान दीजिए कंसेप्ट दोस्तों, अगर एक लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे, इसके कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जिसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, इनके x का एवरेज होता है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, इनके y का एवरेज होता है। तो देखिए जैसे ये x1, y1 है, ये क्या है, x2, y2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x और y हैं। तो x = जो होगा दोस्तों x1 + x2/2 होगा, x2 + x1/2, y1 + y2/2, और y की वैल्यू क्या होगी, y1 + y2/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट में आया था वो देखते हैं। ऑड वन आउट, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें बोला गया था आंसर ऑड वन आउट, मतलब कौन सा ऑड है इसमें, बाकी कौन सा सेम है। देखिए ध्यान से, विब ग्योर, इन सबको मिला के वाइट रंग बनता है। तो जो येलो है, रेड है, वायलेट, इसी का ऑप्शन है, वाइट के अलग दिया हुआ, तो ये हमारा आंसर था। देखिए ये कॉलेज स्टूडेंट के सिमिलर है, तो हॉस्पिटल में क्या आएगा, कॉलेज में क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हॉस्पिटल में कौन रहते हैं, पेशेंट, तो इसका पेशेंट आंसर आ जाएगा। अब देखिए कंट्री में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, और स्टेट में क्या होता है, गवर्नर होता है। और कंट्री में अगर वो होता प्राइम मिनिस्टर आता, तो अगर पीएम आता यहाँ पे, तो स्टेट में क्या आता, सीएम आ जाता। और ये क्वेश्चन दिया, टुडे इज वरुण बर्थडे, 1 ईयर फ्रॉम टुडे ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर एगो, हाउ ओल्ड इज वरुण टुडे। देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए वरुण की अभी जो डेट है, एज है, मैंने मान लिया वी, वरुण की अभी क्या एज है, वी मान लिया। 1 साल बाद क्या एज होगी, तो v+1 हो जाएगी। और अब से 12 साल पहले क्या हुई होगी दोस्तों, v-12 हुई होगी। बस अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे कर लीजिए। ये कह रहा है कि ट्वाइस एज ओल्ड, 1 ईयर फ्रॉम टुडे, आज से 1 साल बाद v+1 एज जो है
वो ट्वाइस हो जाएगी किसकी, 12 साल पहले जो इसकी एज थी, मतलब v माइनस 12 साल पहले एज थी। तो v की वैल्यू पूछा हुआ, वरुण मतलब ये कितने साल का है, तो कर लेंगे। तो v प्लस 1 इज इक्वल टू 2v माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2v। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5, मतलब 12.5 साल का है। जो वरुण है वो 12.5 साल का है। तो ये क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के और एप्टीट्यूड के। इसके बाद वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे जीएस के क्वेश्चन आए थे, उसको एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरीके से, और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे क्या क्या आ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हो। आप हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।